सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। जैसे कि बुद्ध भगवान ने योगासन करने के लिए हमें मार्ग बताया, भक्तिमान योग मार्ग। और जैसे कि संस्कृत में श्लोक है, बुद्धं शरणं गच्छामि, तो उनकी शरण लेते हुए योगासन हम करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, धीरे धीरे मध्यम गति से करेंगे। तेज़ी से करने की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे करेंगे तो आप सभी को श्वास में लाभ होगा। सांस से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। धीरे धीरे प्रतिदिन नित्य करते रहिए, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु का ध्यान करते हुए शांत चित्त से सभी चिंता को त्याग करके करते रहिए। धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप करते रहेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और श्वास संबंधी समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। धीरे धीरे इसी प्रकार प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। धीरे धीरे करते रहिए तो आप सभी को लाभ होगा। इसी प्रकार करते रहिए। धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए करते रहिए तो आप सभी को बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास बीच में हृदय के मध्य रोक कर भी रखेंगे, उससे भी आपके फेफड़े मजबूत होंगे। धीरे धीरे करते रहिए और शांत चित्त से करिए तो अभ्यास बनता जाएगा आपका दिन। और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण भी आपको जो समस्या होती है वह भी कम होगी। तो धीरे धीरे करते जाइए। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए करते जाइए। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ देंगे। तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। एक गति से करेंगे तो सांस फूलने की जो समस्या आती है वह आपको धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, मध्यम गति से धीरे धीरे करते रहिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा। प्रभु का ध्यान करते हुए, जैसे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि भी इसी प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन करते करते ही उस अवस्था तक पहुंच पाते थे। तो इसलिए आप भी धीरे धीरे करते रहिए। और योग के ज्ञाता पतंजलि महर्षि ने योग प्रदान किया, उसको प्रतिदिन करिए। अनुलोम दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह है वो भी आपका ठीक होता जाएगा और बुनियादी समस्या वो भी दूर होती जाएंगी। तो धीरे धीरे करते जाइए, प्रतिदिन करिए। और योग दिवस पर समूह में करिए। तो धीरे धीरे करते जाएंगे। करिए, आपकी जो अशांत चित्त है वह भी शांत होता जाएगा। जो बुनियादी समस्या आजकल आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वह भी कम होता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे। प्रभु का ध्यान करते हुए करते जाएंगे। फिर हाथों को घिसकर आँखों पर रखना है। खाली एक बार फिर बता रहा हूँ, ढकना है, दबाना नहीं है। 30 सेकंड के लिए धीरे धीरे करते जाएंगे। योग अभ्यास तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके बाद आँखों को ढक गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे, ताकि गर्दन की नाड़ियाँ भी मजबूत होती जाए। धीरे धीरे करते रहेंगे। दोनों साइड घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। दोनों साइड धीरे घुमाते जाएंगे दोनों साइड। फिर हाथों को घुमाएंगे दोनों तरफ।
कंधे के साथ हाथ रखकर घुमाएंगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ घुमाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, दोनों साइड घुमाते जाएंगे। तो आप सभी को तब उसके बाद ध्यान करेंगे, ऊपर ध्यान, लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र पर रोक कर ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आगे चक्र, सहस्रार चक्र, फिर नीचे की ओर लाते हुए आगे चक्र रखकर ओम 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 की ध्वनि मन में आप बोलेंगे और धीरे धीरे सारी चिंता त्यागते हुए एकाग्रचित्त होकर केंद्र बिंदु की ओर केंद्रित करेंगे। और वैसे अगर आपको कठिनाई है तो नाक की सीध में ध्यान लगा सकते हैं। बाकी आप आज्ञा चक्र की ओर जो दोनों भवों के बीच में होता है वहाँ पर भी ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगा सकते हैं। धीरे धीरे सारी चिंताएं दूर होती जाएंगी। शांत शिक्षा करिए, धीरे धीरे लंबी सांस लेकर एक जगह पर रोकिए, फिर ध्यान लगाइए, फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे एक चक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, इसी प्रकार 7 मुख्य चक्र हैं। अन्य आदि भी चक्र होते हैं पर ये 7 प्रमुख यहाँ पे, तो इसलिए इन्हीं का ध्यान करेंगे। तो ध्यान करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप करेंगे तो विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार करते जाइए, करते जाइए। योगासन जीवन में बदलाव का कार्य करता है, मानसिक रूप से भी और स्वास्थ्य में भी, दोनों तरह से। तो इसीलिए प्रातःकाल आप प्रयास करें, आप करेंगे। अगर प्रातःकाल नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिल रहा है, आप समय निकाल कर कुछ देर ज़रूर करिए। खुद भी करिए, अन्य परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो उन्नत बनेगा भारत। तो स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने सभी कार्यों को कर पाएंगे, आपका ध्यान एकाग्र होगा और सभी कार्य आपके ठीक प्रकार हो पाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान लगाइए, एकाग्रचित्त होकर बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने राज्य वैभव त्याग कर योग साधना से ही परम ज्ञान प्राप्त किया और सभी को प्रेरित किया और ज्ञान से समाज में बदलाव का कार्य भी इससे भी बनाए ताकि वह भी इस परंपरा को जारी रखे जो आज भी जारी है। योगासन करना बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद नीचे झुक कर प्रणाम करेंगे कुछ देर। उसके बाद सीधे पैर करके कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे भी करेंगे और कलाइयों को भी घुमाएंगे। दोनों कलाइयों को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, गोल 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 घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, पंजे को घुमाएंगे ऊपर नीचे और कलाइयों को घुमाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। कलाई में भी जो समस्या थी वो नहीं होगी और जो पीठ इत्यादि में आती है बैठे रहने के कारण एक ही अवस्था में, वह भी नहीं होगी। और पैरों से पंजों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे
अधिक जोर नहीं लगाना है, जितना कर पा रहे हैं उतना ही आप करेंगे एक बार में। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा, करते जाइए धीरे धीरे। ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे आपको समस्या भी हो सकती है। हाथ पैर नीचे रख, हाथ पैरों पर रखते हुए पैर मोड़कर सीधे करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल जितना हो पाए उतना करिए पहली बार में, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो ठीक प्रकार से अभ्यास बनता जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद हाथों को ज़मीन पर रख कर मोड़ते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे करते जाइए। फिर उसके बाद पैरों को मोड़कर पैरों से एड़ी को छूने का प्रयास कीजिए, पीठ को पीछे की तरफ झुकाते हुए। जितना झुक पा रहा है उतना ही झुकाएंगे पहली बार में, और अभ्यास बन गया है तो ज़्यादा भी आप जितना जा पा रहा है आराम से उतना ही लेकर उसको जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।